आज मैं आपके लिए इंडिया और दुनिया की कुछ सबसे बड़ी हेडलाइंस का एक क्विक राउंड अप लेकर आया हूं। वेस्ट एशिया में बदलती डिप्लोमेसी से लेकर आपके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट टिप्स तक और कुछ कंट्रोवर्सीज पर एक नेजर, बहुत कुछ कवर करना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया सीरिया रिलेशंस एक नए फेज में एंटर कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने सीरिया की अंतरिम सरकार के साथ डिप्लोमेटिक कांटेक्ट किया है, जिसकी लीडरशिप अब अहमद अल शारा कर रहे हैं। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन इनसाइडर्स ने कंफर्म किया कि एक डेलीगेशन ने दमिश्क में सीरिया के फॉरेन और हेल्थ मिनिस्टर्स से मुलाकात की। फोकस क्या था? शेयर्ड कंसर्न्स, फ्यूचर पार्टनरशिप्स और हेल्थ केयर में कोऑपरेशन। इंडिया ने सीरियन डॉक्टर्स को ट्रेन करने और सीरिया के मेडिकल सेक्टर को सपोर्ट करने की पेशकश की है। इंडिया और सीरिया का रिश्ता बहुत पुराना है, 1950s से, जब नेहरू और सीरिया के तत्कालीन प्रेसिडेंट अल कुवातली ने एक फ्रेंडशिप बनाई थी। सीरिया के सिविल वॉर के दौरान भी इंडिया ने अपनी एम्बेसी खुली रखी और शांति के लिए लगातार अपील करता रहा। इंडिया स्टेबिलिटी और इंक्लूजन के लिए जोर दे रहा है, उम्मीद कर रहा है कि देश टेरर ग्रुप्स के लिए एक और हॉटस्पॉट न बन जाए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। आप अपने पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं? सही प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स के साथ यह पॉसिबल है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं जल्दी शुरू करें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें जिसमें अच्छा एनुअल रिटर्न हो, और हमेशा अपनी एसआईपी को हर साल बढ़ाओ ताकि इन्फ्लेशन को मात दे सको। गोल्ड का रिटर्न अप्रेडिक्टेबल हो सकता है। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत डालो। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स को मिक्स करो और मार्केट ट्रेंड्स पर नजर रखो। मैं पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं। इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा एक सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह लें। मार्केट्स रिस्की हो सकते हैं। अब एक पब्लिक स्पैट की बात करते हैं जिसने सबको बातें करने पर मजबूर कर दिया है। हॉटमेल को फाउंडर सबीर भाटिया बनाम आरपीजी ग्रुप चेयरमैन हर्ष गोयनका। भाटिया ने सवाल उठाया कि इंडिया में क्रिटिसिज्म को अक्सर एंटी नेशनल क्यों कहा जाता है, जिससे ऑनलाइन डिबेट भड़क गई। कुछ ने भाटिया के बोलने के अधिकार का समर्थन किया, जबकि अन्य ने जोर दिया कि केवल इंडिया में रहने वाले ही इसकी चुनौतियों को सही मायने में समझते हैं। क्या प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करना अनपैट्रियोटिक है, या यह असल में पैट्रियोटिज्म का एक रूप है? इकोनॉमी की तरफ चलते हैं। याद है जब डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया की इकोनॉमी को डेड कहा था? हिस्टोरियन विलियम डेलरिम्पल ने जवाब दिया कि इंडिया की इकोनॉमी असल में यूएस से 3 गुना तेजी से बढ़ रही है। आईएमएफ को उम्मीद है कि इंडिया 2025 और 2026 में 6.4% की दर से बढ़ेगा। यूएस के 2% से इसकी तुलना करें, यह साफ है कि कौन आगे दौड़ रहा है। रिलायंस पावर जैसे बड़े नाम कथित फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए स्कैनर के नीचे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुख्य खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया है और करोड़ों की संपत्ति फ्रीज की है। रेखा झुनझुनवाला ने नजारा टेक्नोलॉजी से एग्जिट कर लिया है। एक बड़े सैलून में अच्छा मुनाफा कमाया। यह स्टॉक सिर्फ 3 साल में काफी बढ़ गया था। तो चाहे वह डिप्लोमेसी हो, इन्वेस्टिंग हो, कंट्रोवर्सी हो या इकोनॉमी हो, इंडियन न्यूज में कभी भी बोरिंग पल नहीं आता। अगर आपको यह राउंड अप यूजफुल लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगले वाले में मिलते हैं।